अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीरा सोज़र है। अनारकली जो ड्रामा है सिलेबस ए लेवल सिलेबस 9686 उसमें अनारकली का किरदार जो है, अनारकली का किरदार पे हम आज बहस करेंगे। अनारकली का तनकीदी जायज़ा अकबर का किरदार मैं पहले एक किस्त में पेश कर चुकी हूँ और अब मैं किरदारों पर बहस कर रही हूँ ताकि वो किसी भी दर्जे में, चाहे बी है, मास्टर्स के लेवल पर है या वो और ए लेवल्स में, निसाब में तो खैर ए लेवल्स की शामिल है वो, तो उसमें तलबा की मदद हो सके। इम्तियाज़ अली ताज ने अकबर आज़म की महल सरा की जो कनीज़ है उस नादरा, जिसे खूबसूरती की बिना पर उसका ख़िताब मिला था अनारकली का, और ये ख़िताब उसने दिया था ख़ुद इसने अकबर आज़म ने दिया था। वो उसके रक़्स व सुरूर का बहुत ज़्यादा मद्दाह था। तो अनारकली जो है वो 14-15 साल की एक नाजुक अंदाम सी कनीज़ है जो कि दूसरी कनीज़ों से यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। उसके अंदर ये होशियारी, चालाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वो एक मासूमियत का पैकर है और अपनी माँ के बारहा कहने के बावजूद वो अपनी जो है वो खूब खामी कहा जाए उस पर काबू ना पा सकी। हर लम्हा किसी सोच में मगन, चेहरे पर हज़ारों हसरतें लिए, और उसको लग रहा था कि उसकी छठी हिस्स आने वाले ख़तरे से उसको आगाह कर रही है। उसको ये पता था कि उसे शहज़ादा सलीम से मोहब्बत नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद उसने मोहब्बत की। लेकिन वो अपनी मोहब्बत को ये समझती थी कि ये तबकाती फ़र्क है और मैं अपनी मोहब्बत को पाने में कभी भी कामयाब ना होंगी। ये ऐसा एक किरदार है जो अमर हो गया है। इस किरदार में ऐसी खूबियाँ बताई गई हैं जो इस किरदार का तकाज़ा है। ये ड्रामे में मरकज़ी हैसियत रखती है। इसकी वजह से शहज़ादा सलीम और शहज़ादा अकबर आपस में मुतसादिम होते हैं, आपस में उनका इख्तलाफ पैदा होता है, और यही किरदार जो है वो दिल आराम की साजिशों को तहरीक देता है कि वो साजिशें करे और अनारकली को किसी तरह से सलीम के रास्ते से हटा दें। तो इम्तियाज़ अली ताज ने इस किरदार की तराश खराश में बहुत कमाल होशियारी का सबूत दिया है, और अनारकली एक ऐसी शमा है जिसके गिर्द परवाने ढूंढते नज़र आते हैं। देखिए, अनारकली को शुरू से इस बात का पता था, उसको इस बात की समझ थी, फ़हम थी, इदराक था कि उसकी हैसियत महज़ एक कनीज़ जैसी है। उसके बावजूद वो एक अपने मोहब्बत के अनमोल जज्बे से सरशार है, मगर अपने अंजाम का जो है वो उसको ये भी पता था। तो अनारकली की ख़ुद कलामी भी है जिसमें वो अपनी माँ से भी कहती है, माँ उससे कहती है वो हंसती मुस्कुराती क्यों नहीं है, तो कहती है मेरी माँ मैं खुश होने वाला दिल कहाँ से लाऊं, तो मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्यों गमगीन हूँ। ऐ काश मैं अपना दिल तुम्हारे सीने में रख देती। और फिर ये मकालमा कि माँ तुम समझती क्यों नहीं हो, जो कनीज़ पहनने के लिए पैदा हुई है वो पे खुश क्यों हो, वो तो मोहब्बत में जल मरने से भी डरती है। इसी तरह से वो जो है अपना जो है सलीम से वो बात करती है कि सलीम से कहती है साहिब आलम ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये हो भी गया तो ज़मीन अपना मुंह फाड़ देगी, आसमान अपना चुंगल बढ़ा देगा, ये खुशी दुनिया की बर्दाश्त से बाहर है, इसका अंजाम तबाही है, शहज़ादा जाओ भूल जाओ। फिर एक मौके पे कहती है तुम नहीं जानते शहज़ादे, तुम तक शुबे की नज़रें नहीं पहुंच सकती। अनारकली महज एक कनीज़ है, सिर्फ वहम ही उसको मार डालने के लिए काफ़ी है। तो ड्रामे में इस तरह के बेशुमार मुकालमे हैं जो मौसीकी की लय पैदा करते हैं और उसकी ख़ुद कलामी भी है। ऐसा लगता है गोया कानों में हमारे अमृत गोला जा रहा है। फिर अनारकली के किरदार में हुस्न मलाल है, हुस्न हो और हल्का सा उदासी का एक वो हो, एक उसके अंदर रंग हो, तो वो तो हुस्न और ख़ूबसूरत हो जाता है। और उसकी खूबसूरती को दोबाला करने के लिए ये चीज़ अनमट नकोश हमारे अंदर जो है ना दौड़ जाती है। सलीम के वादे, दिलासे, हमदर्दियाँ, साथ देने की कस्में, सभी कुछ अनारकली के लिए ज़रूरी था, लेकिन सलीम की हिमाकत ने उसको तबाह करके रख दिया। सलीम अपने बाप से बगावत नहीं कर सकता था क्योंकि अकबर का बेतहाशा जाहो जलाल शहनशाहियत उसको मतलब उसको मट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी थी। फिर अनारकली बहुत अच्छी बेटी है, वो अपनी माँ की नसीहत सुनती है, वो एक अच्छी बहन है, अपनी बहन के साथ बहुत मिलकर वो रहती है, उसके साथ अपनी बातें शेयर करती है। तो 15-16 साल की लड़की से क़ता नज़र के जज्बात से क़ता नज़र अनारकली जो है एक संजीदा फितरत, मतानत का उनसर उस पर गालिब है और वो किरदार अपनी मनाजिल आगे बढ़ता है। तो दिल आराम जो है, जो इस ड्रामे का दूसरा किरदार है, जो दूसरी कनीज़ है, जो कि सलीम को पसंद करती है और सलीम की पहले मंजूर नज़र थी, तो उस किरदार का जो मंतकी अंजाम है
उस किरदार को दवाम पहुंचाता है और दिलाराम की साजिश की भेंट चढ़ के अनारकली मौत को गले लगाने पे मजबूर हो जाती है। अब अनारकली के खदशात को साबित करने के लिए इम्तियाज़ अली ताज ने ये बावर कराया है कि अक्ल का ताल्लुक़ उम्र से नहीं है। एक और दूसरी बात यह है कि एक कनीज़ का हिंदुस्तान की मनका बनना खारिज अज़ इम्कान है, वो नहीं बन सकती है, मगर वो इश्क की पुरख़तर राहों से भी इंतराफ़ नहीं करती है। वो शहज़ादा सलीम का साथ देती है, मौत को गले लगाती है, और सलीम जो है वो चंद नारों के अलावा, खोखले नारों के अलावा सलीम कुछ करने के काबिल नहीं है। अब कैद खाने में उनको बताया गया है कि कैद खाने में जब उसको डाला जाता है अनारकली को, तो ख़ुद कलामी करती है, तो ये थोड़ा सा इतना नेचुरल, इतना फ़ितरी नज़र नहीं आता है। फ़ितरी सी बात है कि आप एक कैद खाने में हैं और आप किस तरह से इतना जो है वो बातें कर सकते हैं। आप सलीम से वो जो जुमला कहती है कि हाय ज़िंदा है वही जहन्नम और तुम नहीं मेरे सलीम, तुम नहीं, आ जाओ यही जन्नत बन जाएगी, बस तुम आ जाओ और कहीं नहीं जा जाएंगे, यहीं गले में बाहें डालकर और आँखों में आँखें डालकर दम तोड़ देंगे। अब देखिए अनारकली इतनी मासूम थी, इसके बावजूद दिलाराम ने और दारोगा जो था जिंदा का, उसने मिली भगत करके और क्या इल्ज़ाम लगाया कि शहज़ादा तो मासूम है और अनारकली उसे तरगीब दे रही है कि अकबर को रास्ते से हटा दो। हालांकि अनारकली ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद ये है कि अनारकली को जब दीवार में चुनवा दिया गया तो अकबर ये चाहता था कि वो सलीम के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये मुमकिन ना था। उस वक्त फिर अकबर जो है माफ़ी भी मांगता है अपनी सलीम से, लेकिन हुस्न इश्क की जहाँ कहीं भी दास्तान बयान की जाएगी वहाँ अनारकली का नाम मिसाल के तौर पे लिया जाता है। अनारकली का जो है बहुत ही कमज़ोर बेबस किरदार नज़र आ रहा है और जो है, लेकिन उसने अपने किरदार की बदौलत और अपनी कुर्बानी देके अपने आप को तारीख़ में ज़िंदा जावेद बना दिया। अच्छा, अनारकली ड्रामा की दोबारा से अनारकली के किरदार की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें जो है आवाज़ सही नहीं आ रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को ज़रूरत होगी तो मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। उम्मीद है आपको अब मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसमें आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही थी और वीडियो भी जो है लैग कर रही थी। तो आप जो है ये चैनल अपने दोस्तों में फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है कि जो भी पढ़ना चाह रहा है, जो ख़ुद से पढ़ना चाह रहा है, ख़ुद स्टडी करना चाह रहा है, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।